न्याय वो चक्की है जो चलती शायद धीमी है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। एक लाइन कही जाती है उस बारे में कि कर्म गति टारे ना टरे, हरिश्चंद्र मसान की रखवारी करे। तो वो राशियां जिनके लिए कुछ विशेष सावधानियां इस समय पे अति आवश्यक है। तो 7.5 शुरू होने जा रही है मेष राशि। लोग शनिदेव के प्रभाव से बड़े भयभीत रहते हैं। ज्योतिष में विष योग भी कहा जाता है। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमांग्रजम। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमांग्रजम। जय मां शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज। कर्म के देवता शनिदेव को प्रणाम करते हुए आज मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं आपको कि 29 मार्च 2025 को कर्म, दंड और कलयुग के सबसे बड़े देवता शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव ग्रहों में सबसे धीमी चाल में चलते हैं और सही और सटीक, सत्य असत्य, गलतफहमी और सत्य, इनके बीच के फर्क को बिल्कुल किसी हंस की भांति परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हंस दूध और जल को अलग अलग कर देता है, वैसे ही आपके पाप और पुण्य का आईना आपको सामने बैठकर दिखा देते हैं। क्या होता है कर्म प्रभाव, एक छोटी सी बात के साथ में मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक बात आप सबने सुनी होगी कि रावण किसके पुत्र थे? विश्वकर्मा जी के। विश्वकर्मा जी के पिता कौन थे? पुलस्त ऋषि। और पुलस्त ऋषि किसके पुत्र थे? ब्रह्मा के। मतलब स्वयं ब्रह्मा के पुत्र के पुत्र के पुत्र थे रावण। मतलब स्वयं ब्रह्म अंश थे, लेकिन अपने कर्मों की वजह से। अब यहां पर एक बात और है कि विश्वकर्मा की जो प्रेमिका थी वो कौन थी? एक राक्षसी थी, एक राक्षस पुत्री थी। उन्हीं के साथ समागम से जन्म हुआ था रावण का। तो राक्षस भी था उनके अंदर और व से भगवान वाला व भी था। लेकिन अपने कर्मों से रावण ने अपने आप को पूरी तरीके से राक्षस साबित कर दिया। शनिदेव क्या करते हैं? कई लोग शनिदेव के प्रभाव से बड़े भयभीत रहते हैं कि क्या प्रभाव देंगे। शनिदेव असल में कुछ भी नहीं करते। शनिदेव सिर्फ आपके और सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब करते हैं। वो कर्म जो आपने अपने चेतन अवचेतन अवस्था में किए हैं, जो आपको शायद याद हो या शायद कुछ ना भी याद हो। लेकिन जैसे एक बात कही जाती है ना अभी साइंस में, कि आप आपके परदादा या उनके पिता को शायद ना जानते हो, लेकिन आपका शरीर जानता है, आपका डीएनए जानता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई कार्य किया नहीं, लेकिन आपने चेतन अवस्था में अवचेतन अवस्था में याद है नहीं है, जो भी कर्म आपने किया है उसका हिसाब करने के लिए हर 30 वर्षों में 7.5 हर राशि पर जीवन काल में 2 से 3 बार अवश्य ही आती है। इस बार 7.5 किसकी शुरू होने जा रही है? तो 7.5 शुरू होने जा रही है मेष राशि की। कुंभ राशि पर अंतिम ढैया है और मीन राशि पर मध्य ढैया रहेगा। इसके अलावा जिन जिन राशियों के ऊपर ढैया शुरू होने जा रहा है, सामान्य ढैया जो सिर्फ 2.5 वर्ष का रहता है, वो राशि है धनु। धनु राशि पर ढैया शुरू होने जा रहा है। सिंह राशि पर भी ढैया शुरू होने जा रहा है। तो वो राशियां जिनके लिए कुछ विशेष सावधानियां इस समय पे अति आवश्यक है।
देखिए शनिदेव 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, तो आप मान के चलिए 29 मार्च 2025 को अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर अपने संवत मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। अब मीन राशि में यहाँ पर शनिदेव 2.5 वर्ष रहने वाले हैं। शनि शनि चलते हैं, जैसे कि उनका नाम है, धीमी गति से चलते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा न्यायिक प्रक्रिया की गति हर देश काल परिस्थिति में थोड़ी सी धीमी ही रहती है। लेकिन कहा जाता है ना कि न्याय वो चक्की है जो चलती शायद धीमी है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। हमारे मालवा क्षेत्र में एक कहावत बड़ी मशहूर है राजा हरिश्चंद्र के बारे में। वो तो सत्यवादी थे, लेकिन शनिदेव के प्रभाव ने क्या हाल किया था। एक लाइन कही जाती है उस बारे में कि कर्म गति टारे ना टरे, हरिश्चंद्र मसान की रखवारी करे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं किन राशियों के लिए 7.5 कैसी रहने वाली है। मेरा ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि आधारित है, और यहाँ एक बात आपको बता दूं कि 7.5 हमेशा चंद्र राशि आधारित ही होती है, उसका नियम है। अगर कोई कहे कि लग्न से 7.5 आ रही है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। चंद्र राशि आधारित ही 7.5 होती है, इसलिए इसे नामाक्षर सूर्य राशि या लग्न आधारित बिल्कुल भी ना समझा जाए। और साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि जन्म समय में शनिदेव आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, इस पर यह बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि कुछ लोगों को बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, तो कितने अच्छे मिलेंगे ये इस बात पे निर्भर करेगा कि जन्म समय में शनिदेव आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, आपको दशा महादशा अंतरदशा कौन से ग्रह की चल रही है। और साथ ही साथ एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा, जिन जातकों की भी कुंडली में शनि और चंद्रमा अगर या तो दृष्टि संबंध में है, साथ में बैठे हैं, या कहीं से भी कोई कनेक्शन शनि चंद्रमा के बीच में कुंडली में बन रहा है, जिसको कि ज्योतिष में विष योग भी कहा जाता है, अगर ऐसी कोई स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है और आपको 7.5 या ढैया का समय है, तो उसका विश्लेषण मैं ज़रूर आपको यहाँ पे दूंगा। उन्हें विशेष सावधानी की ज़रूरत यहाँ पर रहती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, बात को शुरू करने से पहले एक बात फिर से आपको बता देता हूं कि अगर आपको आपकी जन्म राशि मालूम नहीं है तो अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, उसके अंदर देखिए चंद्रमा कहाँ लिखे हुए हैं। चंद्रमा जिस अंक के साथ लिखे हुए हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम लिख करके भेज सकते हैं, आपकी राशि की जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो बात करें अगर कि किस राशि पर क्या प्रभाव देने वाले हैं शनिदेव। जय मां शारदा। अगर आप अपने जीवन में कई समस्याओं से परेशान हैं तो संपूर्ण एवं सटीक कुंडली विश्लेषण के लिए दिए गए मोबाइल नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। साप्ताहिक राशिफल एवं ग्रहों के गोचर की जानकारी के लिए अकाय वैदिक एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के विषय में। देखिए वृश्चिक राशि पर पिछले 2.5 साल से शनिदेव का ढैया चल रहा था। चतुर्थ भाव में थे शनिदेव, वहां बैठ करके उन्होंने कुछ लाभ दिए हैं, ढैया में कुछ लाभ दिए हैं शनिदेव ने। पहला लाभ तो निश्चित रूप से आपके प्रॉपर्टी, कोई या तो नई प्रॉपर्टी आपने खरीदी होगी या आप स्वयं के घर में शिफ्ट होना चाहते होंगे तो वहां आप पहुंचे होंगे। वृश्चिक राशि वालों को निश्चित रूप से इस ढैया में कुछ लाभ जरूर प्राप्त हुए होंगे, पद वृद्धि भी इस दौरान हुई होगी। लेकिन अब शनिदेव ढैया समाप्त करके जा रहे हैं पंचम भाव में। देखिए यहां पर एक बात थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट है। शनिदेव चतुर्थ भाव में ट्रांजिट के अंदर गोचर में चतुर्थ भाव में जब भी आते हैं तो ढैया लगती है, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया इतना खराब नहीं होता जितना शनिदेव का पंचम भाव में जाना होता है। क्योंकि पंचम भाव काल चक्र में सूर्य देव का भाव कहा गया है। पंचम भाव में अगर किसी की कुंडली में अकेले शनिदेव जन्मकालिक समय पे लग्न कुंडली में भी बैठे हों तो बड़ी समस्याएं देते हैं, बहुत संघर्ष देते हैं जीवन में। धन संबंधित समस्याएं जीवन पर्यंत समाप्त नहीं होती, ऐसी अवस्था पैदा कर देते हैं। एजुकेशन ठीक से नहीं लेने देते।
अब 2.5 वर्षों के लिए गोचर में उसी पंचम भाव के अंदर जाने वाले हैं शनिदेव। देखिए पहले मैं बात कर देता हूं ये कि ढैया खत्म होने से लाभ क्या होंगे। तो सबसे पहला लाभ तो आपको ये होने वाला है कि प्रॉपर्टी संबंधित जो भी लोन आदि आप पे चल रहे थे, कुछ भी समस्या चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन मैं थोड़ा सा इस समय पे एक बात कहूँगा कि अब नए प्रॉपर्टी संबंधित काम ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपकी इनकम थोड़ी प्रभावित होने वाली है। पहले जैसी इनकम चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पंचम भाव में मौजूद शनिदेव, एक तो सबसे पहले वो लोग जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उन्हें कहीं ना कहीं लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति के आप इच्छुक हैं, प्रयासरत हैं, तो 29 मार्च के बाद में 2.5 वर्ष का समय है जिस दौरान कंसीव हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन गर्भकाल के दौरान भी वृश्चिक राशि वाली महिलाओं को बहुत सावधानी से रहना है, क्योंकि जहां एक तरफ कंसीव होने की संभावना है, पंचम भाव में मौजूद शनिदेव कभी कभी मिसकैरेज भी करवा देते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आपको स्वास्थ्य से संबंधित ध्यान रखना है। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वामी कहाँ के होते हैं शनिदेव? तो तृतीय भाव के और चतुर्थ भाव के। तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट। पराक्रम, लेकिन कैसा? बौद्धिक पराक्रम इस समय आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। अगर आप किसी बौद्धिक कार्य में हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो निश्चित रूप से आपके कंसंट्रेशन में वृद्धि होगी, आपकी याददाश्त में भी वृद्धि होगी। आप ज़्यादा समय देंगे अपनी पढ़ाई को, ज़्यादा मेहनत करेंगे। हालांकि रिजल्ट थोड़ा सा रुक कर आने वाला है, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। अब यहाँ बैठे हुए शनिदेव पहली तीसरी दृष्टि डालेंगे सप्तम भाव पर। तो अब यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है अविवाहित लोगों के लिए। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह के लिए प्रयासरत हैं, चीज़ें थोड़ी डिले हो सकती हैं, होंगी लेकिन थोड़ी देर करके होंगी, इतनी स्पीड से नहीं हो पाएंगी। अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस समय पे जीवन साथी का स्वभाव बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, उसके स्वास्थ्य में समस्या या कभी कभी कोई गंभीर बीमारी भी इस समय पे हो सकती है। संतान के स्वास्थ्य में भी आपके समस्या यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है वृश्चिक राशि वालों को। पार्टनरशिप में अगर आपका कामकाज कारोबार है तो पार्टनरशिप टूट सकती है, इस मामले में सावधान रहें। अगर कोई कार्य पार्टनरशिप में इस दौरान आप शुरू करना चाहते हैं तो बड़ी सावधानी से करें, पेपर वर्क ठीक से करें, कहीं कोई आपके साथ धोखा ना हो जाए। शनिदेव की 7वीं दृष्टि रहेगी आपके लाभ भाव पर। अब देखिए, शनिदेव की दृष्टि जिस घर पे पड़ती है वहाँ नुकसान ज़रूर करती है कुछ ना कुछ। ये बात तय है कि आपकी इनकम एक से अधिक स्रोतों से होगी, लेकिन फिर भी अभी तक जो इनकम आपकी होती आई या जितनी बचत आप करते आए हैं वो बचत ज़रूर प्रभावित होगी, या तो वो गलत जगह इन्वेस्ट करके प्रभावित हो जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछले समय में प्रॉपर्टी संबंधित काम अगर आपने किए हैं तो अब थोड़ा ठहर जाएं। अब अगर आपका काम ही प्रॉपर्टी का है तो ज़रा सोच समझ के करें, क्योंकि अब लाभ की जगह पैसा फंसने की संभावना यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो इन्वेस्टमेंट सावधानी से करें, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम आपको इनकम तो देंगे पर बहुत डिले करवा के देंगे, इतनी जल्दी नहीं देंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति हो सकती है क्योंकि बौद्धिक क्षमता इस समय पे आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। शनि देव की 10वीं और अंतिम दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव पर, जो कि वाणी का भाव है। अब मैं यही बात यहाँ पे कह रहा था, वही भाव वाणी का भी है, वही भाव संचित धन का भी है। तो शनि देव की दृष्टि संचित धन का नाश कर देती है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट आदि के किसी भी प्लान पर बड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा। कोई कमिटमेंट, धन लेन देन संबंधित कोई भी कमिटमेंट, कोई भी बात सोच समझ कर करिएगा, वरना आपकी बोली हुई बात आपकी इमेज को ठेस लगा सकती है। तो सावधानी रखने का समय है थोड़ा वृश्चिक राशि वालों के लिए। हालांकि विद्यार्थियों के लिए उन्नति का समय है। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो पूरी ताकत से जुट जाएं, तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा यहाँ से। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सावधानी भरा समय। शनिदेव का यह ट्रांजिट जो 2.5 वर्षों के लिए होने वाला है 29 मार्च 2025 से लेकर, सावधानी भरा है। उपाय क्या करना है? उपाय मैं आपको तभी दे पाऊंगा जब मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, क्योंकि जो प्रभाव मैं बता रहा हूं वो इस बात पर निर्भर है
कि आपके जन्मकालिक लग्न कुंडली में शनिदेव की स्थिति क्या है, महादशा किसकी चल रही है, उसके हिसाब से ही उपाय दिया जा सकता है और वही उपाय कारागार होता है। सार्वभौमिक उपाय इतनी जल्दी असर नहीं करते या कई बार उनका असर भी नहीं होता, और कई बार क्योंकि कुंडली में अगर स्थिति कुछ और है तो कई बार उपाय विपरीत परिणाम भी देने लगते हैं। तो जब तक आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा मैं उपाय नहीं बता पाऊंगा। अगर आप उपाय लेना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान लिख करके भेजिए। कुंडली विश्लेषण के बाद ही मैं आपको कोई सटीक उपाय दे पाऊंगा, और निश्चित जानिए मेरे द्वारा दिया गया उपाय आपकी समस्याओं को 100% तक कम करेगा। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, फिर उपस्थित होता हूँ। जय मां शारदा।